हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड फार्मूला सिखाऊंगी या बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको पहले फार्मूला बताऊंगी। मैं अपने कोचिंग वाले बच्चों को भी फार्मूले ही लर्न कराती हूँ ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, चलिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, सब बच्चों को पता होगा, ये तो हम लोग ने नर्सरी में सीखा हुआ है कि रेक्टेंगल बनता कैसे है। रेक्टेंगल हमारा इस शेप में होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लह गया है, आप सही बना लेना। तो रेक्टेंगल में क्या होती हैं, फ्रंट जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर बी है तो ये भी बी होगी, ये ए है तो ये ए भी ए होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू, यहाँ पर हम इसको एल एल से शो कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी हो। एल की जगह पर हम ए की जगह पर एल ले लेते हैं। यहाँ पर होगा एल प्लस बेथ प्लस एल प्लस ब्रिथ। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2l प्लस 2 ब्रिथ। 2 को कॉमन ले लिया, एल प्लस ब्रिथ। हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, ये पेरीमीटर रेक्टेंगल फॉर्मूला होगा, हमेशा याद रखना है, 2 इंटू एल प्लस ब्रिथ। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपने स्क्वायर का फॉर्मूला भी बनाया हुआ है नर्सरी में, क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में। कैसा होता है, इस तरह से बॉक्स जैसा। तो स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 4 साइड है ना, तो इसको हम लिख देंगे 4s। ओके, यानी कि s मीन्स साइड, ये होगा। इसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल। ट्राइंगल बच्चों कैसे बनाते थे आप लोग, ट्राइंगल आपका ऐसे बनता है ना, इस तरह से। इसको दे देंगे हम ए बी सी, और साइड्स जो होंगी ए बी सी दे देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि तीनों साइड्स को हमें क्या करना होगा, एडिशन। तो हम ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा, रेक्टेंगल तो आपको पता है वैसे ही होता है ना, इस तरह से, और आमने सामने की इसकी जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। इसको हमने बी यूनिट मान लिया है, उसको ए यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, ये होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर वो लेंथ पूछता है तो आपको लेंथ को चेंज कर देना है, ए और बी चला जाएगा इसके अपॉन में। और अगर बिट पूछता है तो आप क्या करोगे, बिट ए अपॉन लेंथ, इस तरह से ये हमारे 3 फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे एक ही फॉर्मूले से, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ पूछता है तो आपको ऐसे शो कर देना है, ब्रेड्थ पूछता है तो आपको ऐसे शो कर देना है। और यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो
स्क्वायर क्या होता है? ए इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, इस तरह से ये फॉर्मूला होगा। ओके, ये फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइड को हम क्या कर देंगे, डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फॉर्मूले लर्न कर लेना, हमेशा याद रहेंगे। आप भी जब टीचिंग करोगे ना तो आपके भी काम आने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।